और जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर मन में सोचने लगा, ये है ना कंस बड़ा दुष्ट है और मेरे कृष्ण और बलराम को मार देगा, मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा। फिर अक्रूर जी सोचने लगे कि इस कंस ने बड़े बड़े राक्षस भेजे, अब तक कोई वापस नहीं आया, लौट करके नहीं आया। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण को कोई मारने वाला। कंस कहने लगा कि आप वृंदावन जाओ। अक्रूर सोचने लगे, यदि मैं वृंदावन नहीं जाता हूँ तो इस दुष्ट के हाथों से मरना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है कम से कम अपने कन्हैया के दर्शन करके मरूं। कंस ने एक रथ दिया जो बड़ा तीव्र चलता था। मथुरा से वृंदावन की दूरी है ना मात्र 15 मिनट की या 10 मिनट का रास्ता है, ज्यादा नहीं है। आज अक्रूर को सोचते सोचते 10 घंटे हो गए। आज मेरे प्रभु गाय चरा करके जैसे ही लौट रहे थे, ग्वाल वालों को पास में बिठाला और बिठाल करके कहने लगे, भैयाओ जो हमारो तुम्हारो मिलन है वो केवल आज तक का है, कल आपको जा ब्रज में हम दिखाई नहीं देंगे। ग्वालपाल बोले, लाला तू खामा खामा की बात करे, तो को पता हो कि हम तेरे बिना तो एक पल नहीं जी सकते और तू जाने की बात करता है। आज कन्हैया वृक्षों के पास में गए और जाकर के वृक्षों के पत्तों को पकड़ा और रोने लगे, कहने लगे कि आज तक का हमारा तुम्हारा मिलन है, कल से हम तुमको या ब्रज में दिखाई नहीं देंगे। गायों के पास में गए मेरे कन्हैया, गायों से लिपट करके कन्हैया बहुत रोए। हित अनहित पशु पक्षी न जाना, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये मेरा बुरा करेगा या अच्छा करेगा। गायों से लिपट करके कन्हैया बहुत रोए। ग्वाल वालों के पास आए, ग्वाल वालों से लिपट लिपट के कन्हैया बहुत रोए। सब कहने लगे, लाला तू काय को हमें रुलावे, काय को खुद रोवे। कन्हैया कहने लगे, लाला बस आज तक को मिलन है। एक सखा बोलो, सारे तू यहाँ से जाके तो देखियो, तेरी इतनी हिम्मत तू हमको छोड़ के जा सके। कन्हैया बोले कि यही तुम्हारी जो है ना, यही प्रेम है ना, इसकी वजह से तो मैं यहाँ पर अब तक रहा, पर आज से नहीं रहूंगा। आज ब्रजवासियों को चुप किया, छोटे छोटे सखाओं को लाला ने चुप किया। तो गोधूल की बेला थी, उधर से अक्रूर जहाँ से ब्रज की सीमा लगी ना, आज अक्रूर उस ब्रज की सीमा से कूद पड़े और उस रेत में लोट-पोट होने लगे। उस ब्रज की रेत में कहने लगे कि कन्हैया ने कभी भी जीवन में अपने पैरों में खरामू नहीं पहने। क्यों नहीं पहने? क्योंकि कन्हैया है ना, नंद बाबा ब्रज के राजा थे, पर जो उनके सखा थे ना बड़े गरीब थे। कन्हैया ने अपने मित्रता के कारण, अपने सखों के कारण कभी पैरों में जूता चप्पल नहीं पहने, कभी भी खड़ामू नहीं पहने। इतना प्रेम करते थे ब्रजवासियों से कन्हैया। अक्रूर से मुलाकात हुई। अब जैसे ही मुलाकात हुई, आज अक्रूर जी कन्हैया के चरणों में लेटने वाले थे। और जब लेटने वाले थे, कन्हैया कहने लगे, अरे काका काहे को उल्टी गंगा भावे, तू तो मेरो काका लगे। अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया यही लीला तेरी विचित्र है, किसी को कुछ बनाता है, किसी को कुछ बनाता है, पर ये कैसे भूल जाता कि तुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वार्तालाप हुई दोनों की। कन्हैया कहने लगे कि आपका इस ब्रज में कैसे आना हुआ वृंदावन? अक्रूर कहने लगे कि मैं आपको और दाऊ भैया को दोनों को लेने के लिए आया हूँ। जैसे का लेने के लिए? कन्हैया बोले, सावधान,
अक्रूर तूने मुझसे तो बोल दिया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, पर किसी ब्रजवासी से मत बोलना, ये वाला शब्द किसी ब्रजवासी से मत बोल देना कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। रात्रि हुई, पूरे ब्रज में बात फैल गई कि एक मथुरा से एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। सब ब्रजवासी बोले वो कृष्ण बलराम को लेने के लिए नहीं आया, बल्कि हमारे प्राणों को हरने के लिए आया है। एक कृष्ण बलराम है ना, हमारे प्राण है, तो जहाँ कृष्ण बलराम चले गए तो हम तो जिंदा नहीं रह सकते। पूरी ब्रज में बात चली। आज मैया यशोदा ने भोजन बना करके तैयार थाली में परोस करके, और जैसे ही खाने के लिए तैयार हुई, जो रोटी का कौर है उसको तोड़ करके जैसे ही मुंह की तरफ लाने लगी, एक सखी आई, एक गोपी आई, कहने लगी मैया तू भोजन कर रही है, तू को पता है कल तेरो लाला जा ब्रज में नहाए रहेगो। जैसे यशोदा मैया ने सुना, धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब मैया को होश आयो, कन्हैया 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 मैया कहने लगी, कन्हैया आए, कहने लगे मैया तू काहे को रोती है। मैया यशोदा कह लगी लाला मुँह को पता चलो कि तू कल जा ब्रज में नहाए रहेगो। कन्हैया कह लगे देख मैया तू हमको कहीं जाने ना देवे, और देख अब तो हम बड़े रह गए, हम तो मेला देखने के लिए जाऊंगो मैया। मैया ने कहा लाला तो को पता है, तेने तो 1 मिनट में फैसलो कर दयो कि मैं मथुरा को जाऊंगो, तू मेरे बा प्रेम को भूल गयो। लाला कहा मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई, सो तू मुझको छोड़ करके जाना चाहता है। भगवान बोले कि मैया तेरा जैसा प्रेम करने वाला तो मुझे तीनों लोक में कोई दिखता नहीं है। मैया बोली तो फिर काहे के लिए तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो कन्हैया। कन्हैया बोले मैया देख तू मोको ना जाने दे बे, पर मैं तो जाऊंगो। मैया ने लाला को खूब समझायो। आज मैया को सारी बातें याद आने लगी, कहने लगी कि लाला सब बातन को कियो, पर वह मटकी वाली बात को अपनी देवकी मैया से जाके मत कहना। मैंने तो ऊकल से बांध दयो ना वह मटकी के पीछे, यदि तेरी माता देवकी को पता चलेगा कि एक मटकी के पीछे और मेरे कन्हैया को बांध दयो, वह देवकी के दिल पे कहाँ बीतेगी। कन्हैया बोले अरे मैया तू कैसी बात करे। यशोदा मैया कह ली आज मुँह को पतो चल गयो, तू मेरो लाला ना है, तू तो बा देवकी को लाला है, तू तो पराया है ना। कन्हैया रो करके कहने लगे कि मैया मैं आज तुमको वरदान देता हूँ कि मुझसे कोई देवकी का लाला नहीं कहेगा, कहेगा तो यशोदा का लाला कहेगा। आज जैसे मैया ने सुना, मैया कहने लगी कि लाला तू मत जा, और मुझे पता है कि जब तू छोटा था ना एक महात्मा जी आए और मुझसे बोले कि मैया तेरा जो कन्हैया है ना ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, और लाला जब तू राजा बन जाए ना तो एक काम करियो, और वो काम ये करना एक दासी की जगह खाली रखना। मैं तेरे यहाँ दासी का कार्य करूँगी पर तुझसे दूर नहीं रहूँगी। कन्हैया ने जब सुना मैया को अंग में भर लियो और मैया से कहने लगे कि मैया कर मन ते बिछड़ो भयो, कर्म ही मिलनो करावे, अपने कर्म सुधार ले, आंसू का बहावे। हे मैया ये मिलना बिछड़ना सब कर्मों का खेल होता है।
और आज मेरे तेरे है ना कर्म समाप्त हो गए मैया। मैया ने जैसे सुना कन्हैया से बोली लाला तू ये वाली बात मत बोला कर। और लाला सुन, जीते जी तो मैं तुझे भूल नहीं सकती, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे ना लाला, मैं तुझको जीवन भर भुला नहीं सकती। कन्हैया बोले कि मैया मैं भी तेरे प्रेम को, तेरे दुलार को कभी जीवन में भुला नहीं सकता। पूरी रात्रि हो गई बैठे बैठे, ना तो लाला को नींद आई ना मैया को नींद आई। और जैसे ही सुबह हुई भोर भयो, यशोदा मैया बोली लाला जैसे ही भोर होता ना तो मैं तुझको जगाने के लिए जाती।